हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देख रहे थे? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे क्या क्या थे? इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, नेस्टेड इफ। मतलब प्रोग्राम डिसाइड कर रहा था कि क्या करना है। तो अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, या सिंपल वर्ड्स में हम इसी को लूप बोलते हैं। अब आइटरेटिव का क्या मतलब होता है? आइटरेटिव का मतलब होता है रिपीटिशन, मतलब किसी चीज को रिपीट करना। ठीक। लूप का मतलब ये होता है कि एक काम को बार बार करते रहना। अब जैसे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। मान लो आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ना बार बार कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, फिर प्रिंट 3, ऐसे करते करते फिर यहां पर लास्ट में प्रिंट 99, प्रिंट 100। तो यहां पर आप टोटल कितने बार लिखे हैं प्रिंट स्टेटमेंट को? 100 टाइम्स। क्या ये फिजिकल? मान लीजिए 100 आप किसी तरह लिख दिए, मान लीजिए 1000 का लिखना हो तो, या फिर 1 लाख प्रिंट करना हो तो क्या आप 1 लाख टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं। तो यही हमारा आता है काम लूप का। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो आइटरेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक। और ये जो होता है ये हमारे कोड रिपीटिशन को रिड्यूस करता है और ऑटोमेशन को बढ़ाता है। जैसे आपको अभी प्रिंट करना था 100 तक का नंबर, तो वहां पर आप क्या कर रहे थे? पहले प्रिंट को 100 बार लिखना चाह रहे थे। लेकिन अब हम इसी काम को क्या करेंगे, लॉजिक के हेल्प से, लूप यूज करके हम एक लाइन ऑफ कोड के हेल्प लिख देंगे। ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि लूप्स की जरूरत ही क्यों, क्या है नीड्स ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट? तो सबसे पहले रिपीटेटिव टास्क को ये क्या करता है, हमारे इफिशिएंटली परफॉर्म करता है। ये हमारा टाइम और एफर्ट सेव करता है। अब जैसे अगर आपको 100 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना हो, किस लिए? 1 से लेकर 100 तक की नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो इसमें हमें कितना टाइम लगेगा? अगर हम यही काम लॉजिक से कर रहे हैं तो ये हमारा काम मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, ये हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैंडल करने में मदद करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हमारा एल्गोरिथमिक लॉजिक, जैसे कोई समेशन हुआ, फैक्टोरियल हुआ, या सीरीज जनरेशन हुआ, उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। और ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये बिना लूप के पॉसिबल नहीं है। आप अगर इन्हें बिना लूप का करेंगे तो बहुत ही टीडी टास्क हो जाएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ, फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये तो हमारा फैक्टोरियल। अब आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे? आपको मल्टीप्लीकेशन एक एक नंबर से घटा घटा के बार बार करना है, या फिर आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना हो, या फिर कोई आपको प्राइम नंबर जनरेट करना हो। तो ये सब क्या है? रिपीटिशन के काम है। इसलिए हमारा ये लूप यहाँ पर यूज होता है। अब हम देखते हैं पाइथन हमारे कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं। तो पाइथन हमें मेनली 2 टाइप का लूप प्रोवाइड करता है, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। तो हमारा फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें पता होता है कि कितने बार लूप चलाना है, मतलब कि नो नंबर ऑफ टाइम। जैसे आपको 1 से 100 तक प्रिंट कराना था, तो यहाँ हमें क्या पता है कि हमें 100 बार अपने प्रिंट स्टेटमेंट को चलाना है। और दूसरा हमारा क्या होता है? वाइल लूप। तो वाइल लूप तब हमारा यूज होता है जब हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट कितनी बार चलानी है, मतलब हमें किसी लॉजिक को कितनी बार तक रिपीट करना है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक हमारा लूप चलेगा। और जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो गई तुरंत हमारा लूप बंद हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर रहे हैं। ठीक। तो आप जब तक करेक्ट यूजर आईडी, जब तक करेक्ट पासवर्ड फिल नहीं करेंगे,
तब तक वो क्या करेगा, पासवर्ड इनपुट लेता रहेगा, बार बार कहेगा कि पासवर्ड इनकरेक्ट, पासवर्ड इनकरेक्ट। जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड इनपुट किए तुरंत आपको क्या होगा, आप अंदर चले जाएंगे। तो यहां पर क्या पता होता है, पहले से डिफाइन होता है कि यूजर कितनी टाइम तक रॉन्ग पासवर्ड इनपुट करेगा? बिल्कुल नहीं, या तो एक बार भी कर सकता है या एक भी बार नहीं कर सकता। तो इसी सब सिचुएशन में हमारा काम आता है क्या, वाइल लूप। तो इसका अगर हम इन दोनों का सिंपल कंपेरिजन करें अभी के बेसिस पे, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर लूप हमारा तब यूज होता है जब कोई हमें फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन करना हो, वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें कंडीशन बेस्ड आइट्रेशन करना हो। ठीक, तो इस लेक्चर में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो इसमें हमने क्या सीखा कि लूप क्या होता है, क्यों जरूरी है, और पाइथन में कौन कौन से लूप अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, फॉर लूप, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, और वहीं से हमारा स्टार्ट होगा क्या, एक्चुअल रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम लूपिंग का रियल फन स्टार्ट करेंगे।